और बच्चों, क्या हाल चाल? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? पढ़ते रहिए ऐसे ही, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा जे एडवांस का क्वेश्चन है जो कैपेसिटर बेस्ड पे है, और वहाँ पे हम थोड़ा एनर्जी स्टोरेज और डिसिपेशन का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जैसे ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का बैटरी से कनेक्ट होगा, ये एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब एस की पोजीशन 1 से 2 पे शिफ्ट होगी तो क्या होगी उसके बाद कि जो मेरी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इस कैपेसिटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। पूरी ट्रांसफ़र नहीं होगी, कब तक ट्रांसफ़र होगी? जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के बीच में बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमको यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया है कि इस कैपेसिटर को C1 ले लिया है और इस दूसरे कैपेसिटर को C2 ले लिया है, ताकि हम एक जनरल फॉर्मूला बना लें और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो बस वैल्यू पुट कर ले, हमारा आंसर तुरंत आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा सबसे पहले कि व्हेन स्विच इज कमिंग इन कांटेक्ट विद 1, ठीक है। तो S जब 1 के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये मेरा जो कैपेसिटर C1 है ये चार्ज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि इसमें जो एनर्जी कितनी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², ठीक है। तो मैंने कर लिया हाफ, कैपेसिटर की वैल्यू C1 है और पोटेंशियल क्या है V²। ये मेरी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है इस कैपेसिटर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये चार्ज भी स्टोर करेगा, और ये मेरा इनिशियल चार्ज कितने स्टोर करेगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है CV। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C है, C1 है और ये V हो गया, ठीक है। ये हम मुझको दोनों चीज़ें मिल गई हैं। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस S को 2 के कांटेक्ट में लेके जाना है, ठीक है। तो जैसे ये 2 के कांटेक्ट में लेके जाएंगे हम S2, ओके। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ऐसे देख लो बच्चों। ये मेरा C1 है, ये C2 है, और मैंने क्या किया था कि ये चार्ज और एनर्जी तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में ये समझ लेते हैं कि बाई चांस यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज क्या है Q2 है। तो इस सिचुएशन में इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब उसके बाद मेरा इनिशियल चार्ज क्या है C1V, और फाइनल चार्ज मेरा कितना हो गया है, ये चार्ज प्लस ये चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया है C1V', और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा C2V'। सो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो V' की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, C1 प्लस C2 इंटू V। ये मेरी V' की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमको देख लेना है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है टोटल सिस्टम में। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1V'², और यहाँ पे कितनी हो जाएगी हाफ C2V'²। दोनों को हम ऐड कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं फाइनल एनर्जी। तो ये हो जाएगी हाफ C1 प्लस C2V'², ठीक है। उसके बाद हाफ C1 प्लस C2, और मेरा V' की वैल्यू क्या आया हुआ था, ये आया था C1/C1 प्लस C2 इंटू V। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1/C1 प्लस C2² है ना, तो ये स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। उसके बाद जो फाइनल एनर्जी आ जाएगी, जो भी कैंसिल होना है कैंसिल कर लेते हैं। तो ये मेरी क्या आ रही है, हाफ C1² V²/C1 प्लस C2, ठीक है। ये मेरी दोनों एनर्जी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगर देख लेते हैं फ्रैक्शन एनर्जी लॉस कितना हुआ है ना, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस, कभी कभी फ्रैक्शनल पूछ लेता है, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस। तो ये हो जाएगा डेल्टा U/U इनिशियल। डेल्टा U मेरा क्या है, UF माइनस UI/UI। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया, UF/UI -1, ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं ना UF और UI की। तो उसके बाद UF की वैल्यू क्या हुई है, ये आई हुई है, देख लेते हैं हाफ C1² V²/C1 प्लस C2, ठीक है। और UI की वैल्यू क्या थी जो हमको याद है, हाफ C1 V² -1 ना। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आया है लेकिन ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी सब कैंसिल करने के बाद C1/C1 प्लस C2 -1, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो ये आ जा रही है मेरी वैल्यू -C2/C1+C2। ये मेरा क्या है, फ्रैक्शनल जो एनर्जी डिसिपेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज, सो परसेंटेज एनर्जी लॉस, परसेंटेज एनर्जी लॉस हो जाएगा -C2/C1+C2 × 100। अब उसके बाद आसानी से देख लेते हैं, मेरे C2 की वैल्यू क्या है, 8 है, C1 की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको हमको बस यहाँ पे पुट कर लेना है। तो देख लेते हैं, -8 एंड हेयर 2 + 8 × 100, और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा -80%। माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, और क्या है, जो फाइनल एनर्जी है वो लेस देन इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।